Good morning, guys. I'm Vijay Kataria. Today will be start spermatogenesis हार्मोन कंट्रोल। तो टॉपिक आज का हमारा है कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके गाइस, इस टॉपिक को आप बिल्कुल ही कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ेंगे कि हार्मोन का जो कंट्रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बनने की जो प्रोसेस थी उनके ऊपर ये हार्मोन किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं, उनका क्या कंट्रोल है और ये क्या वहां पर अपनी प्रेजेंस को दिखा रहे हैं। तो गाइस ध्यान देना कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्टली आपको ये रिमेन होना चाहिए कि स्पर्म जो बन रहे हैं यानी कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है मेल के अंदर वो प्यूबर्टी टाइम होता है। ओके गाइस, प्यूबर्टी टाइम यानी कि मेल में जो स्पर्म बनेंगे एट ए प्यूबर्टी टाइम बनेंगे, ठीक है। और टेस्टिस में वो डेवलप होंगे यानी टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होगा स्पर्म का। ओके गाइस, और स्पर्म बनने में लगभग 74 डेज का टाइम लगता है। अब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि स्पर्म जो डेवलप हो रहे हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन जो हो रहा है उसमें हार्मोन्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, एट प्यूबर्टी टाइम जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ये हाइपोथैलेमस जो है एट प्यूबर्टी टाइम रिलीज करता है एक हार्मोन GnRH। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? GnRH, गोनेडो रिलीजिंग ट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन जो है एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन ये कर लेता हूं कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरी इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब ये हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है GnRH को और ये GnRH जो है एक्ट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जैसे ये एक्ट करता है तो यहां से 2 हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, ठीक है गाइस। पहला हार्मोन है FSH जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इसको रिलीज करवाएगा पहला हार्मोन को। तो दूसरा हार्मोन है LH हार्मोन यानी लैक्टोजन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ये यहां से सीक्रेट करवाता है। ओके गाइस, तो GnRH क्या कर रहा है एट प्यूबर्टी टाइम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स को रिलीज करवा रहा है, पहला FSH और सेकंड LH जो है जिसे लैक्टोजन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी हम कहते हैं। ये FSH हार्मोन जो है सेटोली सेल्स पर वर्क करता है। कहां पर वर्क करेगा? सेटोली सेल्स पर, यानी कि ये FSH एक्ट करेगा सेटोली सेल्स पर और सेटोली सेल्स पर एक्ट करेगा तो ये स्पर्मियोजेनेसिस को इन्फ्लुएंस कर देगा। गाइस क्लियर कि FSH एक्ट करेगा सेटोली सेल्स पर और सेटोली सेल्स में जो स्पर्मियोजेनेसिस है ये सेटोली सेल्स स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर देंगी, यानी कि स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी, एनकरेज हो जाएगी। तो क्लियर यहां पर कि FSH ने क्या किया, एक्ट किया सेटोली सेल्स पर, क्योंकि ये सेटोली सेल्स प्रोवाइड करवाती है स्पर्म को न्यूट्रिशन।
और उनको मूवमेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये सेटोली सेल्स जो हैं स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, यानी कि स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस कर देती है, तेज कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है। और इससे स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो एंकरेज हो जाती है। तो एफएसएच का यहाँ पर हमने फंक्शंस देख लिए हैं, ठीक है। दूसरा है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हैं ये एक्ट करेगा लीडिंग सेल्स पर। किस पर एक्ट करेगा? लीडिंग सेल्स पर। तो फर्स्ट मैं आपसे डिस्कशन ये कर लेता हूं कि ये जो लीडिंग सेल्स हैं ये सेटोली सेल्स या यूं कहें सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटरमीडिएट एक तरीके से इनिशियल टाइप से ये होती हैं, इमेच्योर रहती हैं या इनिशियल टाइप्स की सेल होती हैं जो सेटोली सेल और आपकी जो जर्म सेल हैं उनके बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये एलएच किस पे एक्ट करेगा? लीडिंग सेल्स पर। और लीडिंग सेल्स पर ये एक्ट करेगा तो ये एक हार्मोन को रिलीज करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। ओके गाइस, अब ये हार्मोन करेगा क्या? एलएच ने एक्ट किया लीडिंग सेल्स पर, लीडिंग सेल्स ने रिलीज कर दिया किसको? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। ये रिलीज कर देगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। अभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? ठीक है, स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट कर देगा। स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। स्टिमुलेट कर देगा। स्टिमुलेट जैसे ही ये करेगा तो क्या चेंजेस होंगे? तो देखिए, जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा तो यहां पर हम बता देते हैं कि क्या क्या आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। तो मसल्स जो हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मसल्स में खिंचाव आना शुरू हो जाएगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, वॉइस जो है वो हैवी हो जाएगी, वो इसका हैवी हो जाना। थर्ड बात, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर वो भी थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर पे भी इसमें इफेक्ट पड़ता है। तो नॉर्मली हमने हार्मोन कंट्रोल देखा है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। जैसे ही प्यूबर्टी टाइम आता है, टेस्टिस से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है वो चलती है, तो हाइपोथैलेमस जो है जीएनआरएस को रिलीज करता है और ये जीएनआरएस एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर और वहां से सीक्रेट करवाता है एफएसएच और एलएचएच, ठीक है। एफएसएच क्या करता है? इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एफएसएच करेगा सेटोली सेल्स पर एक्ट, और सेटोली सेल्स जो हैं वो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर देती हैं, स्पर्म बनने की प्रोसेस को एनकरेज कर देती हैं। लेकिन एलएच क्या करता है? लीडिंग सेल्स पर एक्ट करता है। लीडिंग सेल्स रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, और ये हार्मोन जैसे रिलीज होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टिमुलेट हो जाती है, जिससे स्पर्म रिलीज होने हैं तो वहां पर क्या कंडीशन आ जाएगी? मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, वॉइस हैवी हो जाएगी और बॉडी स्ट्रक्चर भी कुछ अलग तरीके से हो जाएगा। तो गाइस, हमने हार्मोन कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यहां पर पढ़ा है। थैंक्स।